Hello students, how are you? Welcome once again online class SDSBM Batha. That is the today that part 3 is going on. आज पार्ट 3 के बारे में पढ़ा जाएगा। पार्ट 3 में सेल का पार्ट 3 पढ़ा जाएगा आज। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था क्लास 9 के लिए सेल में, तो उसमें स्ट्रक्चरल को कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताए गए थे। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कहने का मतलब ये हो गया कि कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। आज हम उन्हीं सबों के बारे में बात करेंगे। तो पहला कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसको हम कहेंगे। फिर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जैसा कि तुम क्लास 8 में भी पढ़े हो। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको और हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात इन लोगों के बारे में भी हो जाए। न्यूक्लियस केंद्रक है जो डीएनए, आरएनए और इत्यादि चीज़ों से को गुणसूत्रों को रखता है और उन्हीं से नए प्रजाति की उद्भव भी कराता है। तीसरा है साइटोप्लाज्म, जिसको सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, कोशिकांगिका। इसमें कोशिकाओं के अंग के बारे में बात होती है। राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गए, तो ये सारे इसी के तहत आते हैं। तो इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की। पहले हम थोड़ा सा तुमको बताना चाहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और उसका कार्य क्या है। देखो बाबू, सेल मेम्ब्रेन is found in animal cell. It is found in animal cell, so it is a bounded membrane. कोशिका के बाहरी आवरण में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और वहीं पर सेल मेम्ब्रेन एक डिफरेंट स्ट्रक्चर देने का कार्य करता है। लाइक आवर स्किन, हमारी त्वचा शरीर के बाहरी चीज़ों से रक्षा करती है, धूप, गर्मी, बरसात। उसके बाद से इसका जो मोटाई है वो 7 से लेकर के 10 mm थिक है इसका, और इसी के चलते ये इस तरह से दिखती भी है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, दूसरे माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखना संभव नहीं है। स्टूडेंट, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, दो प्रकार की चीजों से बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसको हम लोग एक रूप में लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपो, LIPOPROTEIN, लाइपोप्रोटीन कहते हैं स्टूडेंट्स। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल कहलाती है, क्योंकि ये बाहरी चीज़ों को, कुछ ही चीज़ों को परमिट करती है, इसलिए सेलेक्ट करके भेजती है, इसलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है। इतनी बातों को मैंने बताया। स्टूडेंट्स, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका कार्य क्या है। देखो बाबू, सबसे बड़ा कार्य है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अगर फॉर्म कर रहा है तो उसकी बॉडी का शेप देना। कैसे शेप देगा? शेप उसके आकार का देगा, शेप उस बॉडी का देगा। कोई भी जीव है इस पृथ्वी पर, वो जंतु में बात करें, एनिमल में बात करें, तो वो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, जिससे वो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक रूप बनता है। हैव अ प्रोवाइड अ डिफरेंट शेप। दूसरा है प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब हो गया कि वैसी चीजें जो कुछ चीजों को रोकती है, जैसे मान लो कि हम लोग बीमार पड़े
External environment is responsible for that. External environment, heat, light, temperatures, different kind of the factors involved in them. So it have a mechanical barriers, वो रोकने का कार्य करता है। जितना हमको हीट चाहिए उतना ही दे। तुम लोग प्लांट सेल में भी देखो, गार्ड सेल लगे होते हैं, उनमें भी इस तरह की बात है। तो ये सारे अब के सारे बताए जाएंगे आगे तुम लोगों को, जब मैं आगे क्लास पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 4 में और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ता हूँ। सेलेक्टिवली परमेबल ओनली पास सर्टेन सब्सटेंस, एक सर्टेन सब्सटेंस को ही पास करेगा और किसी फालतू चीजों को पास नहीं करने देगा। स्टूडेंट्स, different from microbes. Microbes you know very well that cannot be seen by our naked eyes. It's called a microorganism or microbes. तुम क्लास 8 में पढ़े हो। तो ये माइक्रोब से भी हमारी रक्षा करता है। बैक्टीरिया, वायरस, you have seen that today we have facing a different type of virus, that is the corona virus, COVID-19, most implicated and most dangerous for us. Students, I request you to and I inform you that you have to must protect yourself and your family from such type of the microbes. Students, in our immune system, if we talk about our immune system, then how we can build immune system? We have to establish our body such type of the nutritions, उस तरह के न्यूट्रिशंस को हम लें जिससे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो और हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसको तहत हम लोग डिफेंड करेंगे माइक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।